हाल ही में भारत में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनकर तैयार हो गया है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा देश को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में की गई थी और अब जाकर ये तैयार हुआ। इतने बड़े पैमाने पे हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को बनाए जाने का कारण है कि भारत अब अपने डिफेंस इंपोर्ट को कम करने पे लगा है। हाल ही में 420 से भी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पे बैन लगाया गया है। भारत अब इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की राह पर बढ़ रहा है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट HAL का ही हिस्सा है जिसे कर्नाटका के तुमकुरू में बनाया गया है। ये यूनिट 615 एकड़ के विशाल लैंड पार्सल में बनाया गया है और इसे फ्यूचर में भी बढ़ाया जा सकता है। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हेल के द्वारा LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और IMRH इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के अलावा LUH के सिविलियन वेरिएंट को भी बनाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यहाँ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग की भी प्रोसेस की जाएगी, जिससे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक 360 डिग्री सॉल्यूशन के रूप में उभर कर सामने आएगा। और अगर यहाँ बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स के बारे में अच्छे से जाने तो यहाँ सबसे पहले LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बनाया जाएगा। इसे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को पुराने हो चुके चेतक एंड चीता हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान सितंबर 2016 में भरी थी। ये हेलीकॉप्टर ध्रुव हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है और इसे हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद यहाँ LCH प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर को बनाया जाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर दुनिया के किसी भी हेलीकॉप्टर के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पे उड़ सकता है, जिसके कारण ये हिमालय जैसे टफ कंडीशन में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इस फैक्ट्री के ऑपरेशनल होने के बाद इन हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन को तेज किया जा सकेगा। इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी बनाया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर को रशियन ओरिजिन Mi-17 हेलीकॉप्टर पे डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके डेवलपमेंट के बाद Mi-17 को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर की डिमांड किसी भी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक साथ एयर अटैक, एयर एक्सेट, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, VIP ट्रांसपोर्ट जैसे कामों को कर सकता है। शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हर एक साल 30 हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर हर साल 90 हेलीकॉप्टर्स का किया जाएगा। HAL के प्लान के अनुसार यहाँ अगले 20 सालों में 1000 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर को बनाया जाएगा, जिनकी कुल कीमत 4 लाख करोड़ से भी अधिक होगी। कर्नाटका के तुमकुरू में मौजूद इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फ्यूचर डिमांड के अनुसार इसे एक्सपैंड भी किया जा सकता है, क्योंकि इसे सिर्फ मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ प्राइवेट एंड सिविलियन हेलीकॉप्टर्स को भी बनाया जाएगा। और ये सचमुच काफी अच्छी बात है। बीते कुछ सालों में इस तरह के डेवलपमेंट ये बतलाती है कि भारत एविएशन के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास कर रहा है। पिछले कुछ सालों के भीतर ही कई सारे एयरक्राफ्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, रनवेज एंड टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबल हाईवे। कई सारे एयरक्राफ्ट्स के ऐसे प्रोजेक्ट को भी साइन किया गया है जिनमें भारत में ही इन एयरक्राफ्ट्स को बनाया जाएगा, जैसे कि C295D। आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर 2021 में ही भारत ने C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेने के लिए डील साइन किया था, जिसमें खास बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट्स को भारत में ही टाटा एयरबस साथ मिलकर बनाएगी। 21,935 करोड़ के इस डील में कुल 56 एयरक्राफ्ट्स को खरीदा जाएगा, जो कि भारत के ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगी। इन एयरक्राफ्ट्स के आने के बाद भारत अपने पुराने हो चुके एंटोनोव एंड एवरो 748 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करेगी, जो कि 1960 के दशक के प्लेन है। और इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2024 से 2025 के बीच शुरू हो जाएगी।